श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे चाय के फायदे और नुकसान। जी हाँ, हर रोज़ हम और आप चाय की चुस्कियां लेना नहीं भूलते हैं। सुबह उठते ही हमें याद आती है कि एक कप चाय मिल जाए। जी हाँ, और चाय न केवल एक पेय है बल्कि एक संस्कृति का हिस्सा बन गई है हमारे। और सुबह की शुरुआत हो या दिन भर की थकान मिटाने का तरीका, ये हमेशा साथ देती है। लेकिन बात यह है कि आपने कभी सोचा है कि इसका सेवन स्वास्थ्य पर किस तरह से पड़ता है, क्या प्रभाव डालती है ये चाय, और इसके नियमित सेवन से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या कुछ नुकसान होता है। इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ मुक्ता वोहरा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि सुबह की जो चाय होती है, लोग बेड टी पीते हैं या फिर नाश्ते में चाय लेते हैं, वो कितनी फ़ायदेमंद है हमारे लिए? चाय जैसा आपने बताया कि ये सिर्फ एक पेय नहीं है, ये संस्कृति से जुड़ी हुई है। जी जी। और ये कई मायने में साइंस से भी जुड़ी हुई है। इसके अगर हम पहले फायदे बात करें, नुकसान बात करें, तो मैं उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि क्या सुबह की चाय फायदेमंद है या नुकसान है। मेरी बात सुनकर ही श्रोता जान जाएंगे कि किस समय के में कौन सी चाय लेनी चाहिए जिससे कि वो फायदा करेगी या नुकसान करेगी। जी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सर चाय के फायदे। जी। ये तनाव दूर करती है और देखा गया है कि इसमें एक पदार्थ है एल-थियानिन करके, जो दिमाग में एक तनाव को खत्म करके शांति देता है। और खासकर जब हम थकावट में होते हैं उस समय अगर हम चाय का सेवन करते हैं तो वो थकान भी दूर करता है। इसी तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती है जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे कण हैं नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको अपने में बांध लेते हैं और शरीर से निकाल देते हैं इससे पहले कि वो नुकसान पहुंचाएं। उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं और चाय इस चीज की भरपूर होती है। इसी कारण ये हृदय को भी स्वस्थ रखता है, उसके लिए भी फायदेमंद होता है। तो वो हमें फायदा करता है। उसका डाइजेशन जो होता है, हमारी पाचन क्रिया होती है, वो अच्छी हो जाती है और खाना पच जाता है। साथ में डायबिटीज, मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में अगर हम चाय सही मायने से पिएं, सही तरीके से पिएं, तो शुगर का जो तापमान है, लेवल है, वो कम होता है। अच्छा। तो ये तो कुछ हो गए हमारे फायदे। जी जी जी। लेकिन इसमें जरूरी है कि सही तरीका हो। कई सारे हमारे श्रोता इस पे बड़े ताज्जुब करेंगे कि हाँ, शुगर को भी कंट्रोल कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कई चीजों में तो मना भी कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि इंसान जो है वो 8 से 10 कप चाय पी रहे हैं और खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो नेचुरल है कि उसका नुकसान भी आएगा। अब वही हम कहते हैं कि कोई औषधि भी है, अगर औषधि को भी हम मात्रा से अधिक लेंगे तो वो नुकसान करेगी। तो औषधि से ना होके वो नुकसानदायक चीज बन जाती है। सेम यहाँ पे हम चाय को एक औषधि की तरह हमने अभी तक दिखाया है, लेकिन इसके हानिकारक उसको मैं बताना चाहूंगी। जैसे चाय में कैफीन की अधिकता होती है, अगर आप इसको दूध और चीनी के साथ मिला देते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो तेजाब भी बना। अब हमारे शरीर में रात भर का तेजाब है और उसके ऊपर हमने और डाल दिया। मतलब तो खाली पेट पीना एकदम जहर के समान है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यही हम हर्बल टी कर लेते हैं, जो मैं बताऊंगी किस तरीके की होती हैं, तो वो फायदा कर जाती है। जी जी जी। तो पहला नुकसान तो हो गया कैफीन अधिक। उसके बाद होता है कि आयरन की जो लौह पदार्थ है उसका भी हमारे अंदर पाचन क्रिया जो होती है या हमारे अंदर उसको ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है, ये कम हो जाती है अगर हम खाने के साथ चाय पी लेते हैं। तो कई लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, खासतौर पे रात में। जी या फिर सुबह नाश्ते में पीते हैं। ज्यादातर आप देखिए क्या लेते हैं आप, चाय और रोटी, चाय या पराठा, हाँ, है ना। हाँ। तो चाय जहां आपने लिया वहां आपने लौह पदार्थ को अपने शरीर के लिए हटा दिया, तो वो चाय ने अपने में बांधा और उसको निकाल दिया। इसी तरह से हड्डियों पे भी असर करता है। हड्डियों पे कैसे असर करता है सर? वो कैल्शियम से भी बाइंड करता है। अच्छा। तो जैसे वो लौह से कर रहा है उसी तरह से कैल्शियम से भी कर रहा है। अब कैल्शियम भी अगर नहीं मिलेगी तो हमारी हड्डियां कमजोर होंगी, हमारे दांत कमजोर होंगे, बिल्कुल, है ना। दिल की जो धड़कन है उस पर भी असर आएगा। और यही कारण है कि दिल के रोगियों के लिए भी दिक्कत कर जाएगा। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं दिल के लिए फायदेमंद है, हाँ, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं वो नुकसान पहुंचा रहा है।
दांतों को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये तेजाब होती है। अगर आप दूध और चीनी के साथ मिक्स करके इसको बनाते हैं तो एक ये परत बनाती है और धीरे धीरे जो इनामल होता है, कर्रा पार्ट होता है हमारे दांतों का, उसको धीरे धीरे कुरेद के खत्म करती है। और वही कारण है कि एक तो पीलापन दिखता है, धब्बे दिखते हैं, और फिर धीरे धीरे वहां पर दर्द या ठंडे गर्म की शिकायत शुरू हो जाती है। डाइजेशन के लिए भी ये खतरा होती है। क्यों? क्योंकि चाय पीने के बाद आपने ये महसूस किया होगा कि 10 से 15 मिनट बाद पेशाब के लिए जाना पड़ता है ना। इसका मतलब कि शरीर में जितना हमारे अंदर पानी है उसको ये हटा रहा है। अब ज्यादा है तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर हम पानी ना पीकर चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब तो हम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। और वही कारण है कि ये और नुकसान पहुंचा देती है। बिल्कुल सर, अब आता है कि क्या सही तरीका है? जी हाँ, अब तो काफी नुकसान भी पता चल गए हमारे श्रोताओं को। अब ये तरीका है भाई, दूध वाली चाय अगर नुकसान करती है तो पिया कैसे जाए? कैसे चाय? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि चाय की मात्रा जो होती है वो 2 कप से ज्यादा ना करें, ज्यादा से ज्यादा 3 कप करें। अगर आपका ऐसा काम है जिसमें कि आपको बीच में जरूरत पड़ रही है तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिए। चाय हर्बल टी हो जाए या ग्रीन टी हो जाए, हरी चाय, काली चाय हो जाए, तो वो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जब अंग्रेजों का राज था, चाय तब आई थी। उससे पहले तो चाय पीना जानता ही नहीं था भारतीय इंसान। अब चाय कैसे पीता था अंग्रेज? अंग्रेज पीता था 15 बर्तनों वाली। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, 15 बर्तनों वाली। 15 बर्तनों वाली? जी जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ट्रे सच के आती थी। अच्छा। उसमें 2 या 3 केतली होती थी। एक केतली में पानी, गर्म पानी जिसमें चाय उबली हुई है, पत्ती उबली हुई है, वो होती थी। उसके साथ में एक दूध की छोटी केतली आती थी, है ना, और उसके साथ में एक शहद की केतली आती थी, शहद की। उसके साथ में चीनी अलग से रखी हुई आती थी। अच्छा, शहद अलग और चीनी अलग? चीनी अलग आती थी। अच्छा। और उसके साथ में वो आएगा, कप आएगा, कप के नीचे की प्लेट आएगी, चम्मच आएगी, क्योंकि आप सब चीजें अलग अलग में हिला रहे हैं तो चम्मच आएगी। जो सही तरीका था सर पीने का, जो नुकसान नहीं करती थी, वो चाय बनाने में ना तो वो खौली हुई इतनी होती थी कि वो हमारे मसूड़ों को या हमारे गले को नुकसान करे, जलाए, और दूसरा वो ना इतने उसमें दूध होता था, ना दूध पका हुआ होता था, कढ़ा हुआ होता था, जो उसको नुकसानदायक बनाए। तो इन सब चीजों को जब हम मिश्रण बनाते थे तो उसका टेम्परेचर जो था, तापमान जो था, वो 60 डिग्री पे आ जाता था। अच्छा। जो कि हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए, गले के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी था। और आजकल तो हम लोग 100 डिग्री पे उसको उबालते हैं, जब फिर उबालते ही सीधे, हाँ, और जरा सी भी ठंडी हो जाती है तो तुरंत होता है भाई हम नहीं पी सकते, ठंडी हो गई है। ये नहीं सोचते कि हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप को। जी। तो वो चाय जो होती थी वो सही चाय मानी जाती थी। ग्रीन टी पीनी है, ब्लैक टी पीनी है, और इसको किस तरह से बनाना है वो भी मैं तरीका आपको बता देती हूँ। हरी चाय, ग्रीन टी जिसे हम कहते हैं, ये इसके फायदे बताती हूँ सर आपको। जी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं, जो हमने बताया था, एल-थेनिन होती है इसमें, और एक और चीज होती है कैटेकिन्स। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है? जी जी, ये भी एंटीऑक्सीडेंट ही होता है, जो शरीर में गंदगी को निकाल के फेंकता है। तो ये आपको फायदा करता है, हृदय के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये भी देखा गया है कि अगर आप इसको सही मात्रा में पीते हैं या सही समय पे पीते हैं तो हृदय के रोग जो हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब कि हार्ट अटैक की परेशानी है, या हार्ट अटैक होता क्यों है सर? हार्ट अटैक होता है जब हमारी हार्ट की तरफ, दिल की तरफ नली जो जा रही है, खून की नली जो जा रही है, वो पतली हो जाती है, ना, वहाँ पे रुकावट आती है। जी, जी, जी। तो ये रुकावट को खत्म करती है चाय, इसलिए ये फायदा करती है हमको। ठीक है। दूसरी चीज, वजन घटाने में भी सहायक है। ये तो बहुत ही है, बहुत सारे हमारे श्रोता जो है इससे परेशान होंगे। जी जी जी, आजकल तो ये सबसे बड़ा कारण हो गया है हमारा, और यही एक बीमारी का कारण बन गया है। सारी बीमारियां जो है इसी से ही घर कर रही हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो कैटेकिन्स हैं वो मोटापे को हटाने में, घटाने में मदद करती है। थोड़ी सी हमारी भूख को भी कम करती है उस समय। अगर हम एक मग भर के हर्बल टी पी लेते हैं, चाय, हरी चाय पी लेते हैं, तो हमारी भूख थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है, और इसीलिए हम इसको जो है वो खाने के साथ मना करते हैं लेने के लिए, कि चाय को आप खाने के साथ नहीं लीजिए। आपको जितना पर्याप्त मात्रा में खाना है उतना तो खाना ही है, उसको आप कम नहीं करिए।
तो सुबह खाली पेट ही ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, जी। हम ले सकते हैं। इसको बनाने का और ये डायबिटीज के लिए भी मददगार है। काली चाय ये दिल के लिए तो अच्छी है ही जी। जैसे मैंने बताया आपको। रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती जी, है, क्योंकि वही है जो नलियों को इकट्ठा कर रहा है। आप पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, वही चीज यहाँ हो जाती है कि अगर हमने खून की नलियों को साफ कायदे से नहीं किया है या उसमें खून का जो खून है पतलापन सही नहीं किया है तो वो नेचुरली वहां पे गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। बिल्कुल। और स्राव जो है वो कम होगा, मुश्किल से होगा, हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ेगा, जो कारण है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का। बिल्कुल। और आखिर में हार्ट अटैक आने का। ठीक है, तो वो होता है। उसके साथ में पाचन क्रिया को सुधारता है ये। लेकिन अगर हम समय पे पी रहे हैं, अगर खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर हम काली चाय पी रहे हैं या हरी चाय पी रहे हैं तो ये हमें फायदा करता है, क्योंकि तब तक हमारे अंदर लौह पदार्थ, कैल्शियम और अन्य विटामिन और लवण जो है वो ग्रहण होने लगते हैं। पेट से आंतों में खाना जाने लगता है, तो तब वो फायदा करता है। एक चाय बहुत सुनने में आ रही है, उलोंग चाय। उलोंग चाय, एक्चुअली उलोंग चाय जो है वो वही चाय है जिससे हरी चाय बन रही है और काली चाय बन रही है। ये चाय का मिश्रण है और इसको लेने का तरीका डिफरेंट है। अच्छा। ये बेसिकली चीन और जापान में इस्तेमाल हो जाती है। इसका मैं एक छोटा सा आपको वो सुनाती हूँ। मेरे पतिदेव जो है वो चीन गए। अच्छा। और वहां पर वो खाना खाने जब पहली बार बैठे तो सामने उनके आया एक काढ़ा टाइप का, है ना। उन्होंने सोचा चाय आई है, शायद यहाँ पीते होंगे सब लोग। उन्होंने उठा के सिप किया। अच्छा। और फिर इधर उधर नजर दौड़ाई तो सब लोग उसमें अपने हाथ धो रहे थे और बर्तन धो रहे थे। अच्छा। उन्हें बड़ा ही जो है ना वो सकपका गए कि क्या है ये। लेकिन बाद में देखा कि वो बर्तन धोने के बाद, कप धोने के बाद उसी में वो ही चीज उन्होंने मिश्रण लिया। अच्छा। पदार्थ लिया और पी लिया लोगों ने। अच्छा, बर्तन उसी में धोया? जी। और फिर उसको पिया? हाँ। अच्छा। तो वहाँ क्या किया जाता है कि टेबल पे एक बड़ा बर्तन रखा जाता है ना, और साथ में एक जग में ये चाय आती है, उलोंग चाय आती है जी। और लोग उससे अपने बर्तन धोते हैं, हाथ धोते हैं उस कटोरे में। अच्छा। उसके बाद उसको फिर कप में लेते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, और उसको पी लेते हैं। अच्छा। ये चाय जो है ये आपकी पाचन क्रिया को तेज करती है। तो उसमें ये क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? उसमें हाथ भी धोना है, बर्तन भी धोना क्योंकि वो एंटीसेप्टिक के काम करती है। अच्छा। आपका हाथ और आपके बर्तन में अगर कोई कीटाणु फंसा हुआ रह गया है या सफाई नहीं होती है, वो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा। और चाइना में और जापान में ये चीज बहुत फेमस है। लोग जो है वो अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि अगर आप 50 साल की उम्र के जापानी या चीनी आदमी से मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो 50 साल का, 25 साल के या 20 साल के लग रहे होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका खान पान जो होता है वो काफी हेल्दी होता है। तो ये उलोंग चाय की हो गई। इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफी ज्यादा होती है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें इतने सारे एल्थेनिन टाइप का एक अमीनो एसिड है जो फायदा कर रहा है। ये पार्किंसंस और अल्जाइमर्स डिजीज के लिए भी बहुत है। इसी तरह से हर्बल टी होती है। अब इन्हीं चायों को अगर हम किसी औषधि के साथ मिला के पीते हैं तो वो हर्बल टी बनती है। ठीक है, तो जैसे कि अदरक की चाय जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है, आमतौर पे पी जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छी दूध डाल देते हैं, अच्छी चीनी डाल देते हैं और काढ़ा बना लेते हैं। बिल्कुल। तो फायदे की जगह हम उसका नुकसान पहुंचा। फिर आती है पुदीना की चाय। अगर आप पुदीने के पत्ते सुखा के भी रखे हुए हैं और आप वो डाल देते हैं तो वो भी फायदा करती है। जैसे पुदीने की चाय पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी के लिए पचाने में मुश्किल हो रहा है कोई भी चीज, तो आप पुदीने की चाय इनको दे दीजिए तो पाचन क्रिया 2 दिन में ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तुलसी की चाय एस्थमा, ब्रोंकाइटिस या आपको वायरल का इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हो रहा है, जुकाम खांसी हो रही है, तो उसमें आपको तुलसी चाय फायदा करती है। इसके साथ में ये गैस और अपच से भी निजात पहुंचाती है। नमक की चाय ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाती है। इसमें गले खराब अगर आपका है तो वो बेटर करता है। बलगम अगर फंसा हुआ है तो बलगम को निकाल देता है खराश के। सिरदर्द है तो उसमें राहत पहुंचाते हैं। अब देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म, आपका पाचन क्रिया जो है उसको बेहतर बनाता है। लेकिन बीपी के मरीज, हार्ट के मरीज नहीं ले सकते
है ना। तो ये चाय जो है ये कुछ ही लोगों के लिए वो है जी, जो फलदायक भी है। पेशेंट हैं जी, अपने जी, डॉक्टर से एडवाइस ले लें पहले। बिल्कुल दालचीनी की चाय ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, शुगर को नियमित करती है, तनाव को दूर करती है और माहवारी के दर्द में भी आराम दिलाती है। जो कि हमारी लड़कियां बहुत परेशान होती हैं, जब जाती हैं तो पता चल जाता है कि भाई इनको परेशानी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर वो अपने लिए इस तरीके की चाय ले लें तो उनको करीब 10-15 मिनट में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दालचीनी की चाय या नमक की चाय जो भी आपने बताई, उसमें सिर्फ वही पड़ता है, उसको उबालना है या कुछ और भी तरीका? देखिए, इसको बनाने का तरीका ये होता है कि पानी में आपने पहले नमक को उबाला, है ना, पत्ती को उबाला, उसके साथ में चाय पत्ती को उबाला, गैस बंद करी और ढक के रख दी। अच्छा। आधा मिनट ढक के रखना है। उसके बाद उसको छान लेना है और छानने के टाइम पे अगर आप जरा सा उसमें शहद डालना चाहते हैं या आप गुड़ डालना चाहते हैं, है ना, या फिर आप उसमें जरा सी चीनी डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। याद रहे कि इनको हमें दूध के साथ नहीं कढ़ाना है। जी जी। चीनी के साथ नहीं कढ़ाना है, नहीं तो ये तेजाब बन जाता है। जी जी जी। अब आती है कश्मीरी कहवा चाय, जो इस समय आजकल बहुत ज्यादा लोगों को पता भी चल गई है और फायदेमंद भी होती है और मुझे तो बहुत पसंद है। जी सर, इसके भी बहुत सारे लाभ हैं और इसको पीने के लिए ये मुख्यतः कश्मीर या पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्माहट देती है, इसलिए इसको दिया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो इस बढ़ाता ही है, पाचन क्रिया भी बढ़ती है इससे, तनाव कम होता है और डिटॉक्स करता है शरीर को। तो किसी को अगर आपका में लगता है जैसे सूजन बहुत हो रही है या उसको ऐंठन हो रही है, तो वो अगर इनको इसका सेवन करना शुरू करे तो उसको काफी आराम। तो सर देखा जाए तो मैंने सब कुछ बताया है इसमें। जी, काफी कुछ है। हाँ, और ये भी बताया कि आपको कैसे लेनी है, कैसे लेना है, कब लेने का है। सुबह आप लेना चाहते हैं तो हर्बल टी बहुत अच्छी है, ग्रीन टी बहुत अच्छी है, हरी चाय, काली चाय भी आप ले सकते हैं, लेकिन काली चाय में चाय की मात्रा, जितनी चाय पत्ती की मात्रा आप जो डाल रहे हैं वो कम डालिए प्लीज। ज्यादा डालेंगे तो भी नुकसान करेगी, है ना, क्योंकि कड़वी हो जाएगी। अब आप ये सोचिए अगर कोई चीज कड़वी है तो आप उसको मीठा करने की कोशिश करोगे ना, बिल्कुल। तो या तो बिस्किट बहुत सारे खा लोगे, या फिर उसमें चीनी अच्छी डाल दोगे। तो दोनों तरह से वो नुकसान कर रही है आपको। तो हमें नुकसान कम करना है और चाय के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो ये डिपेंड करता है हम पे कि हम उससे क्या फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल जी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो हैं काफ़ी कुछ जानकारी उन्हें मिली होगी और ओवरऑल यही समझ में आया आपके माध्यम से कि इसका सेवन अगर सही मात्रा में किया जाए तो और संतुलित तरीके से किया जाए तो इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को चाय के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने साझा की। हालांकि अत्यधिक सेवन से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आप इसे अपने खाने का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं तो संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह या दोपहर में चाय पीना बेहतर होता है, जबकि शाम या रात में अगर आप चाय पीते हैं तो इससे बिल्कुल आपको परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इससे दिक्कत ये रहेगी कि आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क को शांत तो करता है लेकिन उसको थोड़ा सा उत्तेजित इस तरह से करता है कि वो आपका वर्क करने लगता है, काम करने लगता है। कैफीन होता है उसमें, कैफीन होता है जी जी जी, बिल्कुल। तो आप ना अलर्ट हो जाते हो, चौकन्ने हो जाते हो। अब रात को अगर हम चौकन्ने हो जाएंगे तो नींद तो में आएगी नहीं जी, और पूरा फिर बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी। जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं सभी श्रोताओं से कि आप जो जानकारी मुक्ता वोहरा जी ने दी है उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और तरह तरह की जो चाय बताई आपने उन चाय का इस्तेमाल करेंगे और अपनी दिनचर्या बेहतर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। मुक्ता वोहरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत बहुत आभार करना है सर आपका। आप मुझे मौका देते हैं कि मैं कोई ना कोई नई दिशा दिखाऊं जी, और सबको कुछ ना कुछ नया बताऊं। और ये चीज़ तो ऐसी है जो हम लोग शायद दिन में 4 या 5 बार चाय पीते ही पीते हैं, हर जना पीता है, बिल्कुल अनदेखा करके पीते हैं। हाँ जी, हाँ। अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करके पीते हैं। तो इस चीज़ में मैं तो सबको बोलूँगी ये मेरी जो वार्ता है इसको ज़रूर ध्यान से सुने, रिकॉर्ड करके रखें और हर जने को इसको समझाएं इस बारे में कि चाय पिए ज़रूर, लेकिन सही तरीके से, संतुलित तरीके से। नमस्कार सर।